कैसे क्रैश हुआ लूना 25 मिशन, कैसे चांद की सतह पर गिरा लूना 25, क्या थी तकनीकी खामी, आखिर क्या हुआ लूना 25 के साथ। आज 20 अगस्त भारतीय समय अनुसार 2:17 पर रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट की, जिसमें बताया कि लूना 25 से 19 और 20 अगस्त को संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। फिर जब इसकी जांच की गई तो प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लूना 25 चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया है, यानी वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गिरकर ब्लास्ट हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? लूना 25 में अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे आई? उसके चांद पर गिरने की असली वजह क्या थी? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। लूना 25 के क्रैश होने की असली वजह को समझने के लिए हमें 3 दिन पीछे चलना होगा। ये सिलसिला शुरू होता है 18 अगस्त से। 18 अगस्त को घड़ी में रूसी समय के दोपहर के 2:57 हो रहे थे। रोसकॉस्मोस वैज्ञानिक लूना 25 को अंडाकार ऑर्बिट चेंज करने का कमांड देते हैं, लेकिन ये क्या, वैज्ञानिकों की कमांड लूना 25 तक पहुंच ही नहीं पाती है। असल में रूसी वैज्ञानिकों को ऑर्बिट बदलने के लिए थ्रस्टर्स को कुछ मिनटों के लिए फायर करना था, जैसा आपने अभी चंद्रयान 3 के समय पर 18 और 20 अगस्त को सुना होगा कि डी बूस्टिंग करने के लिए इंजन को 1 मिनट तक फायर किया गया। ऐसे ही लूना 25 के थ्रस्टर्स को 18 अगस्त को फायर करना था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद रूसी वैज्ञानिकों के कमांड देने पर भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। दरअसल लूना 25 में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा था, जो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता यानी ऑर्बिट सेलेक्ट कर लेता था। उसे कब किस समय कितनी ऊंचाई पर जाना है वो पता कर लेता था, उसी हिसाब से वो चलता था। लेकिन इस ऑटोमेटिक ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर इमरजेंसी हुई थी और वैज्ञानिकों ने 18 अगस्त को जब ऑर्बिट बदलने का प्रयास किया तो वो उस कार्य को नहीं कर पाए। तब उन्होंने उसकी वजह कोई तकनीकी गड़बड़ी बताई और कहा कि इसकी जांच हो रही है और इस समस्या का हम जल्द ही समाधान निकाल लेंगे। तब उनको आभास भी नहीं था कि आगे इससे भी बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही है। फिर लगातार 19 अगस्त और 20 अगस्त को लूना 25 से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद रूसी वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच करने पर पता चला कि लूना 25 तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया, जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वो सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया, यानी लूना 25 चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया है। इस प्रकार रूस का दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का सपना अधूरा रह गया। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए। अपने डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में चला गया और क्रैश हो गया। रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकता। उसका सपना चकनाचूर हो चुका है। अगर आप रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का ऑफिशियल बयान हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आगे दिया गया है।
रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने खुद टेलीग्राम पर पोस्ट करके ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि 19 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष यान को उड़ान कार्यक्रम के अनुसार इसकी पूर्व लैंडिंग अंडाकार कक्षा में बनाने के लिए एक आवेग प्रदान किया गया था। लगभग 14:57 मॉस्को समय पर लूना 25 अंतरिक्ष यान के साथ संचार बाधित हो गया। लूना 25 की खोज करने और उससे संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को किए गए उपायों से कोई नतीजा नहीं निकला। प्रारंभिक जांच के परिणामों के अनुसार गणना किए गए मापदंडों से आवेग के वास्तविक मापदंड के विचलन के कारण डिवाइस एक ऑफ डिजाइन कक्षा में चला गया और चांद के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में नहीं रहा। एक विशेष रूप से गठित अंतर्विभागीय आयोग लूना 25 के क्रैश होने के विस्तृत कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगा। आसान भाषा में समझें तो रोसकॉस्मोस का कहना था कि जब अंडाकार कक्षा में लूना 25 को आगे बढ़ाने के लिए इंजन स्टार्ट किया गया तो वो उस कार्य को नहीं कर पाए। फिर लगातार 19 अगस्त और 20 अगस्त को लूना 25 से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। शुरुआती जांच के आधार पर यह पाया गया है कि लूना 25 चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया है। विस्तृत कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये खबर जानकर कैसा लग रहा है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लूना 25 और चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।